What's up guys, welcome back to Code Blooded. And so this is the third video in the Python basics playlist, and in today's video we'll not talk about any kind of like deep dive into Python concept, but one beautiful concept related to whatever I will like teach in my further videos. Alright, so this is the concept of GUI and CLI. What are those, what are the similarities and how are they beneficial to us is discussed here. तो लाइक जो भी पाइथन का अगर आप पिछले वाले वीडियोस देखे हो, फर्स्ट वीडियो या फिर सेकंड वीडियो जो ये बेसिक प्लेलिस्ट में चल रहा है, तो उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग ने 3 लाइन का एक कोड लिखा था, लेकिन रन करके या फिर एग्जीक्यूट करके जो भी आउटपुट है वो हम लोग ने नहीं देखा था. So before getting started with that in my further videos, I would like to just give you this concept of basically GUI, CLI and how we'll basically deploy of running or executing our code. वो भी आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ. तो ऑफ कोर्स अगर आप लोग को कोई डाउट होता है रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ थिंग, यू कैन डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर इट आउट. और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाक से कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको बार बार चैनल ढूंढना ना पड़े. यू विल गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई लाइक अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियोस. ऑलराइट, सो चलो स्टार्ट करते. तो चलो गाइस स्टार्ट करते. तो पहले हम लोग सीखेंगे जो भी आज का मेन मोटो है, GUI और CLI के बारे में, क्या ये दोनों चीज़ें होता है. फिर हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग ने पाइथन प्रोग्राम इसके बाद क्रिएट करने वाले हैं तो वो बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं हम लोग. सो ये लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली ये GUI और CLI क्या होता है, उसके पहले उस टॉपिक से आने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, एक चीज़ समझाने के लिए कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करते हैं जब भी मतलब आप अपना लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप खोलते हो. सो वो देखने के लिए आप फोकस करिए. सो मान लो guys डायग्राम के लिए सॉरी. ओके, लाइक आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट. फाइन. सो फाइन. सो फाइन. सो ये हो गया. दूसरा आपको एक चीज इधर में, ये आपका ऑलराइट फाइन. सो इसका क्या सिग्निफिकेंस अभी आपको पता चल जाएगा, मतलब क्यों मैं ये चीज ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली. तो यार ये बेसिकली आपका एक जनरल सिनेरियो हो गया. ये आपका मान लो लैपटॉप या फिर सिस्टम है, आपका पीसी डेस्कटॉप भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो जब भी आप लोग ऑन करते हो अपने सिस्टम को, ठीक है, आपके सामने एक स्क्रीन डिस्प्ले होता है. ठीक है, तो बेसिकली जब ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज भी हो सकता है, मैक भी हो सकता है, लिनक्स, यूनिक्स, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली जो भी स्क्रीन डिस्प्ले होता है, फॉर्मेट होता है, वो डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड है. ठीक है, प्री इंस्टॉल मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आप इसको परचेज किए हो तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाले हो अपने सिस्टम में. ठीक है, अगर आपका विंडोज है तो विंडोज का लोगो बेसिकली पॉपअप होता है. हाँ ठीक है, तो मैक के लिए अलग होता है, लिनक्स के लिए तो लाइक वो अलग टाइप का डिस्प्ले होता है. सो दिस थिंग लाइक स्क्रीन डिस्प्ले डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोडेड है. ठीक है, तो जो भी स्क्रीन डिस्प्ले आता है यार, ये क्या चीज़ है, ये छोटा छोटा चीज़ें जो कि आपको दिखता है, मतलब फर्स्ट स्क्रीन जो कि आपके सामने आता है. सो दीज आर नथिंग बट आइकन्स. फाइन. तो ये आपका माउस पॉइंटर हो गया. ठीक है, आप टच पैड से भी काम कर सकते हो, अगर आपका पॉइंटर है माउस तो कनेक्ट करके भी आप लोग काम कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. तो लाइक ये आपका पॉइंटर होगा. तो आप सपोज मान लो कि ये वाला जो भी मेरा आइकन है, ये सपोज दर्शाता है, सपोज लेट्स से
क्रोम ब्राउजर जो भी आपका है, ठीक है, मान लो ये आपका कोई मीडिया प्लेयर है, ये आपका मान लो कोई आपने फोल्डर क्रिएट किया है पहले से, ठीक है, ये आपका मान लो रिसाइकल बिन, जो भी आपका नॉर्मल आइकन्स आते हैं, ठीक है। मैं जनरली अभी स्टॉक मतलब बोल रहा हूँ कि लाइक ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, सो लाइक सो वो सब आप लाइक कीप दैट अपार्ट एंड फोकस ऑन व्हाट द मेन कॉन्सेप्ट इज कि जीयूआई और CLI क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपको क्रोम खोलना है तो आप माउस पॉइंटर से डबल क्लिक करते हो, ठीक है, आपका क्रोम खुल जाता है, ठीक है। कोई सा भी फोल्डर खोलना है या फिर मान लो कि यहाँ पर आपका बेसिकली सर्च बार भी होता है, ऑलराइट, इधर आपका सर्च बार भी होता है, तो इस सर्च बार में भी आप सर्च करते हो कोई सा भी नाम, मान लो कि आपको विंडोज में हो, आपको नोटपैड खोलना है, ठीक है, तो आप नोटपैड खोल के बेसिकली डबल क्लिक करते हो या फिर एंटर मारते हो, एंटर थ्रू जो भी एंटर की है आपका कीबोर्ड में बेसिकली, तो आपके स्क्रीन में नोटपैड खुल जाता है, ठीक है। तो ये जो भी आप चीजें कर रहे हो, आप एक ना एक मतलब लाइक प्रोसेस जो भी है आपका रन हो रहा है, ऑलराइट। डू रिमेंबर वन थिंग, जो भी आप अपने स्क्रीन डिस्प्ले में या फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करते हो, ठीक है, बैक एंड में कोई ना कोई प्रोसेस रन हो रहा होता है, ठीक है। मान लो कि मैंने क्रोम खोला या फिर नोटपैड खोला, ठीक है, बैक एंड में कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है जो कि मेरे को ये चीज जो भी आउटपुट है, क्रोम ब्राउजर का आउटपुट मतलब क्या, स्क्रीन में मेरा बेसिकली गूगल क्रोम खुल गया, ठीक है, जो भी आउटपुट जो भी मैं रिसीव कर रहा हूं उसको, ताकि मैं रिसीव कर पाऊं, सो बेसिकली वेन एवर आई डबल क्लिक ऑन समथिंग और वेर एवर आई एंटर समथिंग फ्रॉम माई कीबोर्ड, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस वर्क्स आउट, और उस प्रोसेस के कारण ही मेरे को आउटपुट मिल पाता है, ठीक है। तो ये जो भी हम लोग माउस पॉइंटर यूज कर रहे हैं यार, या फिर कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, हम लोग कुछ ना कुछ तो बैकएंड में चल रहा है, ठीक है, हम लोग कुछ एंटर कर रहे हैं, हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, तो बेसिकली हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डबल क्लिक किया तो मैंने बोला कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम तू एक काम कर, मेरे लिए ये क्रोम ब्राउजर खोल दे, या फिर सर्च करके मैंने लिखा यहाँ से नोटपैड अपने कीबोर्ड से, तो मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रू माय कीबोर्ड कि यार तेरे में कोई प्रोग्राम है, तेरे में कोई नाम है, मतलब ऐसा एक चीज है नोटपैड करके, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है हाँ बेटा मेरे पास है, तो बोलता है यार मैं एंटर दबा रहा हूँ, मेरे लिए वो ओपन कर दे, तो आप एंटर दबाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए नोटपैड जो भी है ओपन कर देता है। तो everything which you get as an output happens because of a process that is running behind in your operating system, ठीक है। और जो भी आप ये माउस पॉइंटर और ये कीबोर्ड बेसिकली आपका एक सुंदर सा स्क्रीन हो गया, ठीक है, सर्च बार हो गया, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपका एक विंडो टाइप का बना होता है, विंडोज में आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस खिलते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है कि कैसे डिस्प्ले हो रहा है, कैसे हम लोग के सामने क्लैरिटी है। तो ये जो चीजें हम लोग अपनाते हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर ऑपरेटिंग सिस्टम वाया माउस पॉइंटिंग, कीबोर्ड, ऑलराइट, व्हाटएवर द जो भी ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, इसको बेसिकली एक क्या कह सकते हो आप, यू आर इंटरैक्टिंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम। आप तो इंटरैक्ट करने के लिए, जैसे मान लो कि मैं अपने दोस्त से कुछ ना कुछ चीजें पूछ रहा हूँ या फिर कुछ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, एक लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ ना, जो मेरे को भी समझ आता है उसको भी समझ आता है ना। तो बेसिकली आप लोग जब भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ ना कुछ बोल रहे हो, क्या मेरे लिए तू एक काम पर मीडिया प्लेयर खोल दे, ठीक है, तो आप लोग बेसिकली इंटरैक्ट कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो आप कुछ ना कुछ मीडियम अपनाते हो, यू डिप्लॉय अ मीडियम, और मैं बोल सकता हूं आप लोग एक इंटरफेस अपनाते हो फॉर कम्युनिकेटिंग और सेंडिंग योर इंस्ट्रक्शंस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इन टर्न गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फंडा होगा जो कि चलता है जब भी आप कुछ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अपना सिस्टम जब भी ऑन करते हो, जब भी आपका पावर ऑन करते हो सिस्टम को, तो ये टोटल फंडा हो गया। तो ये जो यार इंटरफेस है ना यार, जो भी मीडियम के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, तो ये इंटरफेस बेसिकली दो टाइप का है। किस टाइप का है मैं बोलता हूं, आप पहले अगर आप लोग नोट करना चाहते हो एज अ नोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पॉज करके अभी नोट कर लो वीडियो, ठीक है।
तो बेसिकली हम लोग एक इंटरफेस अपनाते हैं। तो ये जो इंटरफेस है ना यार, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वाला पार्ट, आपके सामने स्क्रीन पॉपअप हो रहा है, ऑप्शंस खिल रहे हैं, ठीक है, आप अपना माउस इस्तेमाल कर रहे हो, कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हो तो आपको आउटपुट मिल रहा है। सो ये एक किस तरीके से हो गया, मतलब आप मान सकते हो कि आपके आंखों के सामने ये हो रहा है, या फिर आप ग्राफिकली इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो जो भी ये हम लोग माउस पॉइंटर कीबोर्ड को इस्तेमाल करके कुछ भी चीजें करते हैं, तो वो बेसिकली हम लोग क्या अपनाते हैं, जीयूआई। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑलराइट, तो ये हो गया बेसिकली जीयूआई, जो भी आप लोग वाया डबल क्लिकिंग मान लो, ठीक है, वाया कीबोर्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑलराइट, लाइक आपका कोई सा भी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, आप बेसिकली ऐसे यहाँ पर इंसर्ट करते हो जो भी यूएसबी ड्राइव होता है, फिर आप डबल क्लिक करके दिस पीसी में जा रहे होते हो, फिर आपको कोई फाइल्स कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रिमूव करना है, आप करते हो। तो बेसिकली आप अपना जो भी चीजें हैं, आप ग्राफिकली एज ए इंटरफेस आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो आपको कोई हार्ड कोडेड मेथड फॉलो नहीं कर पाना है। मतलब मान लो कि कंपनी ने ऐसा नहीं बोला है भाई तेरे लिए ये पांचों ऐसे इंस्ट्रक्शन है, इसी को फॉलो करके ही तू काम कर सकता है, ऐसा नहीं। आप एक एज अ यूजर, आपका यूजर जो भी यूजनेस है या फिर यूज केसेस है, बहुत ही फ्री होते हैं। लाइक देयर इज नो लाइक एनी काइंड ऑफ प्रेशराइजेशन ऑन यू कि भाई ऐसे ही हार्ड कोडेड तरीके से करना है। तो बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से बेसिकली काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि CLI क्या है, ठीक है। एक और चीज जो भी मैं थोड़ी देर पहले बोला कि कोई सा भी प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, कोई सा भी चीजें आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा होता है। अब प्रोसेस के लिए भी बैकएंड में एक और चीज होता है, वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम रन होगा तभी आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। इससे इससे मतलब क्या है, मान लीजिए क्रोम जो भी था आपका, ठीक है, क्रोम जो भी था वो एक कैसा टाइप का चीज था, वो आपका बेसिकली एक एप्लीकेशन था, आपका एक एप्लीकेशन था। तो जिसने भी यार जो भी, तो ये क्रोम आपके पास आया कैसे, बेसिकली आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, उसी से आपके पास ये क्रोम चीज आया। तो जिन्होंने भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था, उन्होंने ये क्रोम एप्लीकेशन डेवलप किया था। और ऐप डेवलप, कोई सा भी आप चीज डेवलप करना चाहते हो, आपको बेसिकली उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है वाया एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है हम लोग को नहीं पता, किसको पता है, जिसने इस ओएस को डेवलप किया, जिसने इस क्रोम एप्लीकेशन को इस ओएस में डाल के बेसिकली हम लोग को दिया है यूज के लिए, ठीक है। तो उसको पता है, बेसिकली हम लोग को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि जो भी ये चीजें हैं एक प्रोग्राम के थ्रू ही रन हो रहा है, ठीक है। और जब भी आप इसको डबल क्लिक करते हो वाया योर माउस, तो बेसिकली प्रोग्राम जो भी ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली रन होता है, और रन होने के साथ ही ये प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो नीचे आपका एक होगा टास्क मैनेजर, वहां पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो वहां पर क्लिक करने से ही आपका क्या होगा, आपको दिखेगा कि प्रोसेसेस, ऊपर एक हेडिंग आएगा, तो प्रोसेसेस में आपको दिख जाएगा बेसिकली कौन सा प्रोसेस अभी रन हो रहा है प्रेजेंटली, करेक्टली। तो वहां पर आप देखोगे कि क्रोम का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोग्राम है जो कि प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ है तो जो भी डिजायर्ड आउटपुट है, मतलब क्रोम ब्राउजर आपके स्क्रीन में ऊपर डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझो। तो बेसिकली मुद्दा क्या है, जब भी आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वाया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बैकएंड में प्रोग्राम चल रहा होता है, प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग किस पे टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली इस चीज को, ब्राउजर को ओपन करने के लिए मेन टारगेट क्या होना चाहिए, प्रोग्राम जिसमें वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक CLI में अभी आते हैं, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोग समझ गए। तो बेसिकली इंटरफेस दो टाइप के होते हैं, GUI और CLI, ठीक है। CLI क्या होता है अभी समझाता हूं, आप लोग नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके।
and I'll be omitting this. फाइन. तो CLI का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूं. Let's forgive me for my handwriting, okay? So command line interface, CLI. Alright. तो मुद्दा मेन टारगेट जो भी मैं थोड़ी देर पहले बताया, टारगेट हम लोग का बेसिकली कोई सा भी चीज हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम को बेसिकली टारगेट करना है. अब कोई सा भी प्रोग्राम, जैसे मान लो पिछले बार आप 3 लाइन का, अगर मेरा पिछला प्लेलिस्ट का वीडियो फॉलो किए हो तो लास्ट में बेसिकली एक 3 लाइन का मैं कोड लिखा था. तो वो क्योंकि वो पाइथन कोड था तो बेसिकली मैंने उसको एक फाइल में सेव किया था. और बेसिकली फाइल में सेव करना मतलब क्या, आपका प्रोग्राम को आपने कोई नाम दिया, ठीक है. तो एवरी काइंड ऑफ प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ अ नेम. ऑलराइट. तो इन दिस केस जो भी आपका क्रोम था, एप्लीकेशन आपने कैसे डेवलप किया, प्रोग्राम के थ्रू. तो प्रोग्राम का नाम क्या है, बेसिकली क्रोम है, ठीक है. तो क्रोम खोलना है, बेसिकली मेरे को क्रोम प्रोग्राम को रन करना होगा ताकि प्रोसेस चले और आउटपुट मिल सके. So you need to access the name. You need to know the name of the program. All right. So such that whenever I run that program, all right, some output I can get. तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, आपका अगर विंडोज में आप देखोगे सर्च बार में जाके आप टाइप करोगे कि कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली, ठीक है, तो आपका एक ब्लैक टाइप का टर्मिनल स्क्रीन खुलेगा. तो उस ब्लैक स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली कमांड लाइन, ठीक है. कमांड लाइन का मतलब क्या है, उस ब्लैक स्क्रीन में आप देखोगे एक ब्लिंकिंग कर्सर होता है ऑलवेज, आइदर ऐसे होगा या फिर ऐसे, ठीक है, एक डैश टाइप का या फिर ऐसा बार टाइप का होगा. ऑलवेज ये ब्लिंक करता रहेगा. ऑलराइट, ब्लिंक. और मैं क्या कह सकता हूं, आपको प्रॉम्प्ट करेगा. प्रॉम्प्ट मतलब आपको बोलेगा यार कुछ बोल, मेरे को कुछ बोल, जो भी तू करना चाहता है बोल मेरे को, ठीक है. इसका मतलब होता है प्रॉम्प्ट. मतलब आपको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कुछ इनपुट देने के लिए, कुछ बोलने के लिए. तो अगर आप इसमें भी, ठीक है, विदाउट यूजिंग योर माउस पॉइंटर, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ कीबोर्ड, जो भी आप किए थे थोड़ी देर पहले कि यार क्रोम खोलने के लिए क्रोम का जो आइकन बना था उसमें मैं डबल क्लिक किया, ठीक है, तो खुल गया बेसिकली. विदाउट यूजिंग दैट, अगर आप ये जो भी ब्लिंक कर रहा है यहां पर आप बेसिकली क्रोम लिख दो, फिर आप एंटर मारो फ्रॉम द कीबोर्ड. एंटर मारने का मतलब क्या है, रन करो. तो आप जैसे ही इसको करोगे ना, आपके सामने सेम स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा, आपके सामने सेम क्रोम ब्राउजर खुल जाएगा. इससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि देयर आर 2 ways ऑफ इंटरेक्टिंग विद माय ऑपरेटिंग सिस्टम. वन इज थ्रू माय माउस पॉइंटर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ पॉपअप्स जो भी होते हैं, ठीक है. सो दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एंड क्योंकि मेरे को आउटपुट मिला ना, मेरा मुद्दा क्या था कि मैंने क्रोम लिखा, इधर जो भी ब्लैक स्क्रीन कमांड लाइन में मेरा जो भी डिस्प्ले हुआ, एंटर करने के बाद मेरे सामने बेसिकली क्रोम खुल गया. इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोम यहां से भी चला. क्रोम चलने का मतलब क्या है, एक एप्लीकेशन है. मतलब क्या है, एप्लीकेशन कैसे लिखा हुआ था, प्रोग्राम. तो बेसिकली जब मैं एंटर मारा, प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस में. मतलब प्रोग्राम को बेसिकली मैंने जो भी क्रोम प्रोग्राम लिखा हुआ था मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से जो भी डेवलप किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि मेरे को ये प्रोग्राम प्रोवाइड किया है इंटरनली. ऑलराइट. सो सिंस मेरे को आउटपुट मिला, इसका मतलब ये प्रोग्राम रन हुआ. ऑलराइट. सो इससे क्या समझ में आया कि मेरे को कोई सा भी चीज करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई सा भी मैं आउटपुट लेना चाहता हूं, 2 तरीके से कर सकता हूं. आइदर आई कैन इंप्लीमेंट GUI और आई कैन इंप्लीमेंट CLI टू इंटरैक्ट विद माय OS. ये हो गया आपका बेसिकली 2 ways ऑफ इंटरैक्टिंग विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम सच दैट टू गेट एनी काइंड ऑफ डिजायर्ड आउटपुट जो कि आप चाहते हो. So this is the concept of GUI and CLI. Alright. Basically, क्योंकि हम लोग as a user यूज करते हैं तो we always go for the GUI चीजें, क्योंकि आसान होता है यार, बस एक क्लिक करो चीजें खुल जाता है, ठीक है. बैकएंड में क्या चीज चल रहा होता है हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है, हम लोग को बस आउटपुट से मतलब है. बट सिंस इफ यू आर लाइक प्लानिंग टू बी अ डेवलपर और बी प्रोग्रामर, ठीक है, वी ऑलवेज लाइक जो भी टेक फ्रीक गाइज जो कि डेवलप करते हैं चीजें को, बनाते हैं चीजें को,
दे बेसिकली गो फॉर दिस CLI। बहुत रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा कि CLI कैसे इंपॉर्टेंट है, लाइक हाउ कैन इट बी लाइक एडवांटेज। क्योंकि आप क्या बोलोगे यार, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, ब्रैक स्क्रीन करो, क्रोम लिखो, एंटर करो, इससे अच्छा तो यार डबल क्लिक कर दो आइकन पे, खुल जाएगा, है ना। सो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें CLI बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। if you talk of you are as a developer kind of mindset you have, CLI you should follow। CLI से बहुत एडवांटेजेस होते हैं। क्या होता है मैं अपने वीडियोस में ऑफकोर्स बताता जाऊंगा जैसे हम लोग प्रोसीड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो का वो बेसिकली टॉपिक नहीं है, इस वीडियो का टॉपिक था अपना GUI और CLI, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आते हैं कि छोटा सा बस इसको बता के मैं ये वीडियो खत्म करने वाला हूँ, ऑलराइट, एंड विल प्रोसीड ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो, ऑफकोर्स अपकमिंग आने वाला है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोग जो भी एक और चीज डिस्कस करने वाले थे वो है एग्जीक्यूशन ऑफ आवर कोड, ऑलराइट। हम लोग डिस्कस करने वाले थे एग्जीक्यूशन ऑफ आवर कोड, और तो पिछले दिन क्या किए थे हम लोग ने, एक टेक्स्ट एडिटर में जाके हम लोग ने एक फाइल बनाया था। फाइल में बेसिकली क्या था, डेटा था। डेटा किस टाइप का डेटा, पाइथन कोड था बेसिकली। तो हम लोग कैसे रन करेंगे, आप लोगों को पता है कि मैं आपको बोला था कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जो कि किस तरीके से काम करता है एज एन इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब आप पूछोगे भैया ये कंपाइलर कहां से टपक गया, ठीक है। तो वही बेसिकली आज का एक और टास्क देने वाला हूं मैं, एज अ होमवर्क काइंड ऑफ थिंग आप मान सकते हो, सो दैट यू जस्ट रिसर्च दिस थिंग। क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग है, या फिर मैंने जो बताया है पहले वीडियो में क्या मैंने सही बताया कि नहीं, ठीक है। ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर और दूसरा चीज डाउनलोड करने के लिए बोला था वो मैं टेक्स्ट एडिटर में। सो बेसिकली कैसे हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करने वाले थे, पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि कैसे अपने कोड को आप सेव कर सकते हो इन अ फाइल, बट मैंने दिखाया नहीं था कि कैसे रन करना है, रन करके बेसिकली आउटपुट कैसे लाना है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे यार, जो भी अपना फाइल सेव करेंगे, कोई ना कोई फाइल सेव करने के लिए भी आपको एक फोल्डर चाहिए होता है, राइट। जस्ट सेकंड, आपको एक बेसिकली फोल्डर चाहिए होगा। तो जो भी ये फोल्डर है, इधर एक और सब पार्ट होगा, ये होगा आपका फाइल, और फाइल के अंदर बेसिकली आपका डेटा होता है, ठीक है। विद इन द फाइल यू हैव डेटा। डेटा मतलब क्या, इधर पाइथन कोड अपना, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको रन करेंगे, हम लोग अपना CLI खोलेंगे, CLI खोल के हम लोग इस इंटरप्रेटर को एक्टिव करेंगे, और इस इंटरप्रेटर के मदद से ही हम लोग ये फाइल को रन करने वाले हैं, ठीक है। कैसे रन करने वाले अगले वीडियो में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज हाउ विल फॉर टेम्पोररी हम लोग ऐसे ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं, लाइक आप टेम्पोररी भी नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ द थिंग आई विल बी डूइंग इन दिस फैशन ओनली। क्यों है, ठीक है, वो आपको अभी समझ आ जाएगा जैसे मैं प्रोसीड ऑन करता हूँ, ठीक है। सो लाइक वील ओपन CLI विद द हेल्प, वील लाइक एक्टिवेट दिस थिंग। एक्टिवेट क्या होता है, बस ऐसे ही मैं टर्म यूज कर रहा हूँ सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो वील एक्टिवेट दिस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस विल रन दिस फाइल, ऑलराइट। रन क्यों करना है, ताकि हम लोग का आउटपुट मिले, ठीक है। तो टास्क के बारे में आता था जो कि आप लोग देख के बेसिकली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात होगा नहीं। सो दो चीजें आपको फाइंड आउट करना है। वन, इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। कोई से भी ब्लॉग्स आर्टिकल्स देख सकते हो, ठीक है। देख के अगर आपको समझ आता है अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या समझ आता है, ठीक है। आई रियली वैलिडेट दैट, ठीक है। दूसरा आपको जो भी छान मारना है चीजें वो है प्रोग्राम को शॉर्ट में ला जाए, पूरा ही लिख देते चलो। एट बैकएंड का मतलब क्या हो गया,
कि हम लोगों को क्या दिखेगा, बेसिकली आउटपुट दिखेगा ना, तो बैकएंड में कुछ ना कुछ तो प्रोसेस चल रहा होगा ताकि ये आउटपुट मिल सके हम लोगों को, तो वो चीज़ आपको छान मारना है। सो लाइक डू दिस 2 थिंग्स। ऑलराइट, एक और चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में कि एग्जीक्यूशन भी लाइक 2 तरीके का होता है। क्या होता है समझ आ जाएगा। एक होता है लाइव और दूसरा बेसिकली ऑफलाइन। ऑलराइट, तो बेसिकली जो मेथड हम लोग इस्तेमाल कर, जो भी आपकी थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरप्रेटर के थ्रू रन करना है, तो वो ऑफलाइन है। लाइव क्या होता है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन क्या होता है, या फिर ये चीज़ होता भी है कि नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ ऐसा सस्पेंस में छोड़ रहा हूँ, तो अगले वीडियो में वो लोग हम लोग देखेंगे। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑलराइट, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए कंटेंट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स पूछना। आई ऑलवेज वैलिडेट दैट, मैं आपको क्लियर करने में लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर आउट। ऑलराइट, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। जो भी आपका टेक फ्रीक गाइज है या फिर जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, ऑफकोर्स शेयर तो करना बनता है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत सब्सक्राइब कर दो फटाक से। ऑलराइट, सो दिस मच। थैंक यू फॉर द पेशेंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।